अस्सलामु अलैकुम। सीरत वॉइस आज आपको तारीख के उस रूहानी समंदर में ले जा रहा है जहां दो अजीम सिलसिलों का मिलन हुआ था। दोस्तों, महरौली की इन गलियों में आज भी वो राज दफन हैं जो सिर्फ खुदा के आशिकों को सुनाई देते हैं। आज हम उस अजीम हस्ती की दास्तान शुरू कर रहे हैं जो बगदाद की अदालत का सबसे बड़ा काजी था, जो इल्म का पहाड़ था और जो हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का वो लाडला खलीफा था जिसकी इबादत पर फरिश्ते भी नाज करते थे। हम बात कर रहे हैं हजरत काजी हमीदुद्दीन की, वह काजी जिनके दलील उल आरिफीन जैसी मुकद्दस किताब के पन्नों में इश्क के वो राज लिखे हैं जिन्हें दुनिया आज तक समझने से कासिर है। यह दास्तान है उस कानून के जानकार की जिसने खुदा के कानून को कागजों पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर आजमाया था। दास्तान शुरू होती है बगदाद की उस अदालत से जहां का हर फैसला काजी हमीदुद्दीन की कलम से होता था। आप शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के वो कामिल मुरीद थे जिन्हें शरीयत और तरीकत का हर इल्म घुट्टी में पिलाया गया था। बगदाद का सुल्तान भी आपकी दलीलों के आगे बेबस हो जाता था, मगर कहते हैं कि जब दिल में मालिक से मिलने की आग लग जाए तो फिर दुनिया की तमाम अदालतें छोटी लगने लगती हैं। काजी हमीदुद्दीन के पास सब कुछ था, इल्म था, ऊंचा पद था और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी जैसी हस्ती का हाथ था, मगर आपकी रूह किसी और ही मंजिल की तलाश में बेकरार थी। वो अक्सर रात के आखिरी पहर में मुसल्ले पर बैठकर रोते और कहते, या अल्लाह, इस इल्म ने मुझे दुनिया में तो इज्जत दी, मगर वो तड़प कहाँ है जो रूह को तुझसे मिला दे। एक दिन की बात है जब बगदाद की फिजाओं में एक अजीब सी रूहानी महक उठी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर रूहानी सफर पर थे, वो बगदाद तशरीफ लाए। दलील उल आरिफीन में मिलता है कि जब काजी हमीदुद्दीन की नज़र पहली बार बख्तियार काकी पर पड़ी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी बरसों की प्यास बुझ गई हो। बख्तियार काकी का चेहरा नूर का वो सूरज था जिसकी एक किरण ने काजी साहब के दिल के अंधेरे को चीर दिया। काजी साहब जो सुहरावर्दी सिलसिले के इतने बड़े मुकाम पर थे, उन्होंने बख्तियार काकी की आंखों में चिश्तिया इश्क का वो समंदर देखा कि अपना सब कुछ हार बैठे। उन्होंने अपने मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी से अर्ज की, हुजूर, इल्म तो आपने बहुत दिया, मगर अब मुझे इस फकीर के इश्क का सदका चाहिए। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जो खुद एक बहुत बड़े वली थे, उन्होंने मुस्कुराकर अपने खलीफा को इजाजत दे दी और फरमाया, हमीदुद्दीन, तू जा, तेरी मंजिल अब बख्तियार की सोहबत में है। यहीं से उस अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई जो सूफियाना इतिहास में मिसाल बन गई। काजी साहब ने उसी पल अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने वो सुनहरी कलम तोड़ दी जिससे वो दुनिया के फैसले करते थे। उन्होंने अपनी कीमती रेशमी चादर उतार दी और एक मामूली सा कंबल ओढ़ लिया। बगदाद के लोग हैरान थे, सुल्तान परेशान था कि वो काजी जिसकी एक बात पर लोग सर झुकाते थे, वो आज एक सादे फकीर के पीछे नंगे पैर क्यों चल रहा है। मगर काजी साहब कहते थे, लोगों, अब तक मैं मखलूक के फैसले करता था, मगर अब मुझे खुद का फैसला करना है। मुझे अब उस दरबार में हाजिरी देनी है जहां सिर्फ इश्क की गवाही मानी जाती है। हजरत बख्तियार काकी और काजी हमीदुद्दीन का यह साथ दो इंसानों का साथ नहीं था, बल्कि यह सुहरावर्दी जलाल और चिश्ती जमाल का मेल था। जब ये दोनों बगदाद की गलियों से दिल्ली की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में आने वाले पहाड़ और दरिया भी इनके अदब में झुक जाते थे। काजी साहब, जो इल्म के समंदर थे, वो बख्तियार काकी के सामने ऐसे खामोश रहते जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने रहता है। रास्ते में जब कभी फाका होता तो काजी साहब मुस्कुराते और कहते, कुतुबुद्दीन, अब समझ आया कि असली लज्जत पेट भरने में नहीं बल्कि खुदा की याद में भूखा रहने में है। दिल्ली पहुंचने तक काजी हमीदुद्दीन का वजूद पूरी तरह बदल चुका था। वो अब बगदाद के काजी नहीं बल्कि महरौली के वो दरवेश बनने वाले थे जिनकी एक पुकार पर खुदा की रहमत बरसती थी। दिल्ली की सरजमीन पर जब इन दो नूरानी सितारों के कदम पड़े तो शहर की फिजाओं में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसे इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। सुल्तान इल्तुतमिश को जब खबर मिली कि बगदाद के सबसे बड़े विद्वान काजी हमीदुद्दीन और रूहानियत के सुल्तान बख्तियार काकी दिल्ली की चौखट पर खड़े हैं, तो वो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। सुल्तान, जो खुद एक दरवेश बादशाह था, वो नंगे पैर शहर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने जब इन दो फकीरों के चेहरे देखे
तो अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं सका। सुल्तान ने बहुत मिन्नत की कि हुजूर, आप महलों में तशरीफ रखें, वहां आपकी सेवा के लिए हजारों गुलाम हाजिर रहेंगे। मगर हजरत बख्तियार काकी ने मुस्कुराकर सुल्तान की तरफ देखा और फरमाया, सुल्तान, फकीरों का ठिकाना सोने के महल नहीं होते। फकीर तो वहां रहते हैं जहां खुदा के बंदों की सिसकियां और उनकी दुआएं होती हैं। हजरत बख्तियार काकी ने महरौली की उस वीरान और पत्थरीली मिट्टी को अपना मकाम बनाया जहां आज उनकी दरगाह मौजूद है। काजी हमीदुद्दीन उनके साथ ऐसे खड़े थे जैसे सूरज के साथ उसकी रोशनी रहती है। इन दोनों ने महरौली में रूहानियत का वो चमन खिलाया जिसकी महक आज 800 साल बाद भी कम नहीं हुई है। काजी हमीदुद्दीन, जो बगदाद के जज थे, वो अब महरौली की धूल में बैठकर बख्तियार काकी की सोहबत का आनंद ले रहे थे। लोग हैरान थे कि वो शख्स जो कल तक बगदाद की अदालत में बड़े बड़े फैसले करता था, वो आज एक सादे फकीर के पास बैठकर घंटों खामोश रहता है। इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि अगर हजरत बख्तियार काकी को भूख लगती तो काजी हमीदुद्दीन का दिल तड़पने लगता था। महरौली में हजरत की खानकाह में हर वक्त खुदा का जिक्र होता था। यहां अमीर और गरीब के बीच का फर्क खत्म हो गया था। सुल्तान इल्तुतमिश अक्सर रात की तन्हाई में भेष बदल कर आता और इन दोनों वलियों के पास बैठकर अपनी रूह की प्यास बुझाता। मगर जैसे जैसे हजरत की शोहरत बढ़ती गई, वैसे वैसे दिल्ली के महलों में साजिशों का जाल भी बुना जाने लगा। दिल्ली के कुछ ऐसे दरबारी और दुनियादार लोग जो मजहब को सिर्फ अपनी शोहरत और ताकत का जरिया समझते थे, उन्हें इन दो दरवेशों की बढ़ती हुई ताकत हजम नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर सुल्तान इसी तरह इन फकीरों के बस में रहा तो उनकी वजीरियत और उनकी चापलूसी की दुकान बंद हो जाएगी। इन साजिशियों ने सबसे पहले काजी हमीदुद्दीन को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि काजी साहब और बख्तियार काकी को समा यानी रूहानी कलाम सुनने का बहुत शौक है। वो जानते थे कि उस दौर के कुछ कट्टरपंथी लोग समा के खिलाफ थे। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने पूरे शहर में यह बात फैलाना शुरू कर दी कि ये कैसे वली हैं जो महफिलों में बैठकर रूहानी संगीत सुनते हैं। उन्होंने काजी साहब के इल्म पर सवाल उठाए और सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिए। साजिश इतनी गहरी थी कि एक दिन दिल्ली के उन तमाम मुफ्ती और आलिमों की एक बड़ी सभा बुलाई गई जो समा को सही नहीं मानते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह काजी हमीदुद्दीन को गलत साबित करके उन्हें दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाए। साजिश करने वालों ने सुल्तान से कहा कि हुजूर, काजी हमीदुद्दीन ने बगदाद के कानून को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। यह शरीयत के खिलाफ है। सुल्तान बहुत दबाव में था। उसने कांपते हाथों से काजी साहब को दरबार में हाजिर होने का हुक्म भेजा। जब यह पैगाम महरौली पहुंचा तो हजरत बख्तियार काकी की आंखों में एक अजीब सा जलाल चमक उठा। काजी हमीदुद्दीन ने मुस्कुराकर अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, कुतुबुद्दीन, घबराओ मत। आज इश्क और इल्म की वो गवाही दी जाएगी कि दिल्ली की दीवारें भी अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठेंगी। वो मंजर देखने लायक था जब काजी हमीदुद्दीन, जो खुद इल्म का समंदर थे, वो पूरी शान के साथ सुल्तान के दरबार की तरफ बढ़े। दरबार में उस दिन दिल्ली के सबसे बड़े मुफ्ती और आलिम बैठे थे। उनकी नजरों में नफरत थी और उनके हाथों में फतवे थे। जैसे ही काजी साहब अंदर दाखिल हुए, दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। काजी साहब ने किसी सुल्तान की तरह नहीं बल्कि एक आशिक की तरह सर उठाकर वहां मौजूद लोगों को देखा। उन लोगों ने सवाल शुरू किए और काजी साहब ने अपनी उस रूहानी दलील और इल्म से जवाब देना शुरू किया कि बड़े बड़े विद्वानों के मुंह खुले के खुले रह गए। आपने फरमाया, लोगों, तुम अल्फाजों को पढ़ते हो और हम उस रूह को पढ़ते हैं जिसने ये अल्फाज पैदा किए हैं। तुम जिसे शोर समझते हो, हम उसे अपने रब की पुकार समझते हैं। लेकिन साजिश करने वाले इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सुल्तान के भी हाथ पांव फुला दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बात सच है तो हमें वो रूहानी कैफियत दिखाओ जो सिर्फ खुदा के खास बंदों को नसीब होती है। उन्होंने एक ऐसी महफिल सजाने की बात कही जहां काजी साहब और हजरत बख्तियार काकी को अपने इश्क का सबसे बड़ा इम्तिहान देना था। यह वो मोड़ था जहां से दिल्ली की तारीख बदलने वाली थी। आगे हम आपको उस ऐतिहासिक महफिल का आंखों देखा हाल सुनाएंगे जहां इश्क ने वो करिश्मा दिखाया कि पूरी दिल्ली सजदे में गिर गई। क्या था वो राज जो काजी साहब ने सबके सामने खोला और कैसे हजरत बख्तियार काकी का जलाल
पूरी दिल्ली पर छा गया। ये सब आप जानेंगे आगे। वह रूहानी महफिल सज चुकी थी, जिसकी चर्चा आज भी दिल्ली की पुरानी दीवारों में गूंजती है। सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में एक तरफ दुनिया के वो बद्दे आलिम और मुफ्ती बैठे थे जिनके पास किताबों का ढेर था, और दूसरी तरफ काजी हमीदुद्दीन तन्हा खड़े थे। दरबार के साजिशी वजीरों ने यह जाल बिछाया था कि आज काजी साहब को ऐसी दलीलों में उलझाया जाए कि वे अपनी बात साबित न कर सकें। सुल्तान खामोश था और उसकी आंखों में अपने मुर्शिद के दोस्त के लिए फिक्र थी। तभी दरबार के सबसे बड़े मुफ्ती ने सवाल किया कि काजी साहब, आप तो खुद कानून के जानकार हैं, फिर आप ऐसी महफिलों का समर्थन कैसे कर सकते हैं जहां संगीत बजता है? काजी हमीदुद्दीन ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि लोगों, जिसे तुम सिर्फ कान से सुना जाने वाला शोर कहते हो, वह हमारे लिए उस मालिक की पुकार है जो रूह को तड़पा देती है। बहस इतनी बढ़ गई कि दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं। काजी साहब ने दलील उल आरिफीन की वो रूहानी बारीकियां पेश की कि सामने बैठे आलिमों के पास कोई जवाब नहीं बचा। आपने फरमाया कि जब खुदा की मोहब्बत में डूबा हुआ कोई शख्स अल्लाह का नाम सुनता है तो उसके जिस्म का लहू भी जिक्र करने लगता है। ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद इंसान को दुनिया के कायदे और कानून नजर नहीं आते, मगर साजिश करने वाले चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने सुल्तान से कहा कि हुजूर, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। अगर काजी साहब और बख्तियार काकी वाकई खुदा के इतने करीब हैं तो उन्हें आज अपनी रूहानी ताकत का कोई ऐसा सबूत देना होगा जो इंसानी अक्ल से बाहर हो। सुल्तान इल्तुतमिश बहुत दुविधा में था। वह जानता था कि वलियों का इम्तिहान लेना आग से खेलने जैसा है, मगर हालात ऐसे बन गए थे कि फैसला करना जरूरी था। सुल्तान ने बहुत अदब से काजी साहब की तरफ देखा और कहा कि हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो दिल्ली के आम लोगों के सामने एक महफिल सजाई जाए जहां यह साबित हो सके कि आपका रास्ता ही हक का रास्ता है। काजी हमीदुद्दीन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि सुल्तान, हम तो फकीर हैं और फकीरों का क्या इम्तिहान, लेकिन अगर खुदा की मर्जी यही है तो हमें मंजूर है। मेहरौली की उस जमीन पर एक बहुत बड़ा शामियाना लगाया गया जहां हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। उस दिन दिल्ली का सूरज कुछ अलग ही जलाल के साथ निकला था। एक तरफ नफरत की आग सुलगाने वाले लोग थे और दूसरी तरफ वो दो दरवेश थे जिनके चेहरों पर जन्नत का नूर चमक रहा था। हजरत बख्तियार काकी उस महफिल में तशरीफ लाए तो पूरा मजमा उनके अदब में खड़ा हो गया। काजी हमीदुद्दीन अपने दोस्त के पास आकर बैठ गए। सन्नाटा ऐसा था कि जैसे परिंदों ने भी चहचहाना बंद कर दिया हो। तभी कव्वालों ने सुल्तान के इशारे पर खुदा की तौहीद और मोहब्बत का एक शेर पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो लफ्ज फिजाओं में गूंजे, हजरत बख्तियार काकी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। वह मंजर रूह को कंपा देने वाला था, क्योंकि उन आंसुओं में दिल्ली के सुल्तान का दर्द नहीं बल्कि खुदा की याद बसी थी। साजिश करने वाले लोग एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी ये दोनों रोकर चुप हो जाएंगे और हम इनका मजाक उड़ाएंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि आज इश्क की वो आग लगने वाली है जो सदियों तक नहीं बुझेगी। काजी हमीदुद्दीन ने अपने दोस्त का हाथ थाम लिया और कव्वालों से कहा कि इस शेर को दोबारा पढ़ो। जैसे जैसे शेर पढ़ा जाता रहा, हजरत बख्तियार काकी की कैफियत बदलती गई। आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपके वजूद से एक ऐसी नूरानी बिजली निकलने लगी कि लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। वहां मौजूद हजारों लोगों ने देखा कि हजरत के पांव जमीन छोड़ रहे थे। ये वो मुकाम था जहां अक्ल हार गई और इश्क जीत गया। सुल्तान इल्तुतमिश की आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे और वह अपनी सल्तनत की शान और शौकत भूल चुका था। उसने देखा कि काजी हमीदुद्दीन भी अपने दोस्त के साथ उस रूहानी मस्ती में शामिल हो चुके थे। उन दोनों का याराना उस दिन पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई बनकर आया जिसने नफरत करने वालों के सर शर्म से झुका दिए। मगर अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। उस महफिल में एक ऐसा करिश्मा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। क्या था वो रूहानी राज जो उस दिन मेहरौली की गलियों में सरेआम हुआ, और कैसे उन साजिशियों का नाम और निशान मिट गया? यह सब आप जानेंगे आगे, जहां इश्क की महराज की दास्तान मुकम्मल होगी। जैसे ही वह शेर महफिल की फिजाओं में गूंजा, हजरत बख्तियार काकी की रूहानी मस्ती अपने उरूज पर पहुंच गई। मजमे में मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आंखों से वह मंजर देखा जो सदियों में कभी एक बार नजर आता है। हजरत के कदम जमीन छोड़ चुके थे
और आप रूहानी बेखुदी में हवा में मुअल्लक हो गए थे। ये वह मुकाम था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह गई, और वहां बैठे वो साजिशी मुफ्ती और आलिम खौफ के मारे कांपने लगे जिन्होंने इस महफिल पर सवाल उठाए थे। काजी हमीदुद्दीन अपने दोस्त के बिल्कुल करीब खड़े थे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त बख्तियार काकी का चेहरा नूर के एक ऐसे समंदर में डूब गया है जिसकी तपिश वहां मौजूद हर शख्स के दिल को चीर रही थी। महफिल में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी और हर शख्स की जुबान पर बेसाख्ता अल्लाह का नाम जारी हो गया था। सुल्तान इल्तुतमिश अपने तख्त से उतरकर जमीन पर बैठ गया और उसकी हिचकियां बंद गईं। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे खुदा के वली जब अपने मालिक की याद में फना होते हैं तो कुदरत के तमाम कानून उनके अदब में बदल जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन ने बड़ी हिम्मत करके अपने दोस्त का हाथ थाम लिया, क्योंकि वह जानते थे कि इश्क की यह आग इतनी तेज है कि अगर इसे संभाला न गया तो बख्तियार काकी की रूह इसी पल अपने मालिक से जा मिलेगी। काजी साहब ने कव्वालों को इशारा किया कि इस शेर को बंद न करें, बल्कि इसे बार बार पढ़ें, क्योंकि आज दिल्ली की जमीन पर जन्नत के नजारे उतर रहे थे। वह शेर था, कुश्तगान खंजर तस्लीम राह, हर जमाज गैब जाम दिगरस्त, कि जो अल्लाह की राह में मोहब्बत के खंजर से शहीद होते हैं उन्हें हर पल गैब से एक नई जिंदगी मिलती है। जैसे जैसे यह लफ्ज दोहराए जाते हजरत बख्तियार काकी का वजूद और भी हल्का होता जाता। साजिश करने वाले वजीर और दरबारी अब अपनी जान बचाने के लिए लोगों की भीड़ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। हजरत बख्तियार काकी कई घंटों तक उसी रूहानी कैफियत में रहे और काजी साहब उनके साए की तरह उनके साथ खड़े रहे। महफिल में मौजूद लोगों का हाल यह था कि कोई अपने कपड़े फाड़ रहा था तो कोई सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। यह वह दिन था जब दिल्ली के लोगों ने पहली बार यह जाना कि शरीयत और तरीकत दो अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही चिराग की दो रोशनियां हैं। काजी हमीदुद्दीन ने अपनी दलीलों से नहीं बल्कि अपने जज्बात से यह साबित कर दिया कि जब रूह अपने महबूब का नाम सुनती है तो वह इस मिट्टी के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी आंखों से देखा कि काजी साहब के वजूद से भी वही खुशबू आ रही थी जो बख्तियार काकी के नूर से निकल रही थी। जब महफिल खत्म हुई और हजरत बख्तियार काकी वापस अपने होश में आए तो उन्होंने काजी हमीदुद्दीन की तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसने सदियों की थकान मिटा दी। उन्होंने फरमाया कि हमीदुद्दीन, अगर आज तुम मेरा हाथ न थामते तो मैं अपने मालिक के दीदार में हमेशा के लिए खो चुका होता। काजी साहब ने अपने दोस्त के पैरों को चूम लिया और कहा कि हुजूर, मेरा वजूद तो आपके इश्क का एक मामूली सा कतरा है। उस दिन के बाद से दिल्ली के किसी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि वह इन दो वलियों की दोस्ती या उनके समा पर सवाल उठाए। सुल्तान ने उन तमाम साजिशियों को दरबार से निकाल दिया और हजरत की खानकाह की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बना लिया। मगर दोस्तों, इश्क का यह सफर यहां खत्म नहीं होता। वह रूहानी याराना जो महरौली की गलियों में शुरू हुआ था, वह अब एक ऐसी जुदाई की तरफ बढ़ रहा था जो सुनने वालों के कलेजे को चीर कर रख देगी। हजरत बख्तियार काकी का विसाल और उनके बिछड़ने के बाद काजी हमीदुद्दीन की वो तड़प जिसे देखकर दिल्ली रो पड़ी थी, वह क्या थी? कैसे इन दो दोस्तों ने मौत के बाद भी अपनी वफा को निभाया और कैसे आज भी महरौली में उनकी रूहें एक साथ मौजूद हैं। ये सब आप जानेंगे इस दास्तान के आखिरी और सबसे जज्बाती मोड़ में, जहां वफा की मेराज मुकम्मल होगी। उस आखिरी मंजर को सुनने के लिए अपने दिल को पत्थर कर लीजिए, क्योंकि अब आंसुओं का सैलाब आने वाला है। वो रूहानी याराना जो महरौली की फिजाओं में शुरू हुआ था, अब अपनी मेराज पर पहुंचने वाला था। वक्त का वो लम्हा करीब आ गया जब दिल्ली के रूहानी सुल्तान हजरत बख्तियार काकी ने अपने मालिक के पास जाने का इरादा किया। 14 रब्बीउल अव्वल की वो ठंडी और पुरसुकून रात थी जब दिल्ली की एक गली में समा की महफिल सजी हुई थी। काजी हमीदुद्दीन अपने दोस्त के करीब ही बैठे थे और कव्वालों ने वही शेर पढ़ना शुरू किया जिसने हजरत के दिल के तारों को छेड़ दिया था। जैसे ही वो लफ्ज गूंजे कि जो खुदा की मोहब्बत के खंजर से शहीद होते हैं उन्हें हर पल एक नई जिंदगी अता की जाती है, हजरत बख्तियार काकी पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि आप बेसुध होकर गिर पड़े। काजी हमीदुद्दीन ने फौरन आगे बढ़कर अपने दोस्त का सर अपनी गोद में रख लिया। वह 4 दिनों तक इसी आलम में रहे
कि जब भी वो शेर पड़ा जाता, हजरत की रूह तड़प उठती और आप बेखुद हो जाते। काजी साहब की आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब जुदाई की घड़ी सिर पर खड़ी है। 5वें दिन हजरत बख्तियार काकी ने अपनी नूरानी आंखें खोलीं और अपने दोस्त हमीदुद्दीन की तरफ देखकर मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में वो विदाई थी जिसने दिल्ली के दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। आपने बहुत खामोशी से अपना सर झुकाया और अपने पैदा करने वाले को अपनी जान सौंप दी। मेहरौली की गलियों में कोहराम मच गया और परिंदों ने भी चहचहाना बंद कर दिया। काजी हमीदुद्दीन का हाल यह था कि वो बेजान पत्थर की तरह अपने दोस्त के जनाजे के पास बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि रूह लहू के आंसू रो रही थी। जनाजा जब उठा तो दिल्ली का हर शख्स रो रहा था और सुल्तान इल्तुतमिश खुद अपने कंधों पर अपने मुर्शिद का जनाजा उठाए हुए था। हजरत की वसीयत थी कि मेरा जनाजा वही शख्स पर आए जिसने कभी अपनी तकबीर उला कज़ा न की हो, और सुल्तान इल्तुतमिश ने रोते हुए यह फर्ज निभाया। काजी हमीदुद्दीन ने जब अपने हाथों से अपने यार को मिट्टी दी तो उन्होंने आसमान की तरफ देखकर चीख मार दी और कहा कि कुतुबुद्दीन, तुमने तो मुझे तन्हा कर दिया। हजरत बख्तियार काकी के पर्दा फरमाने के बाद काजी हमीदुद्दीन की जिंदगी एक वीरान सहरा जैसी हो गई थी। वे अक्सर रात की तन्हाई में हजरत की कब्र के पास आकर बैठ जाते और घंटों बातें करते थे। लोग गवाह हैं कि कई बार कब्र के अंदर से हजरत की आवाज आती और बाहर से काजी साहब जवाब देते थे। यह रूहानी रिश्ता मौत की दीवार को भी तोड़ चुका था। दोस्तों, हजरत बख्तियार काकी और काजी हमीदुद्दीन की यह दास्तान हमें सिखाती है कि सच्ची वफा और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मेहरौली की वो मिट्टी आज भी इन दोनों वलियों के आंसुओं की गवाही देती है। अगर आज के रूहानी सफर ने आपके दिल को चीर दिया हो और आपकी आंखों को नम किया हो, तो सीरत की आवाज के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को पसंद करें और कमेंट में उन वलियों के लिए अपनी दुआएं जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़ें और इस पैगाम को हर उस तड़पते हुए दिल तक पहुंचाएं जो सुकून की तलाश में है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वफा ही वो चिराग है जो अंधेरी रातों में रास्ता दिखाता है। अल्लाह हाफिज।